नमस्कार, सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंगिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बड़नगर ग्राम भोमलवास में बच्चे से भरी स्कूल बस में शराब के नशे में शराबी मुन्नालाल पिता किशन ज्वाति बागरी ने तोड़फोड़ कर की। शाम के वक्त सत्यमेव जयते स्कूल की छुट्टी होने पर बस ग्राम भोमलवास के बच्चों को छोड़ने अपने समय पर पहुंची, तब मुन्नालाल पिता किशन लाल बागरी ने स्कूल बस के आगे शराब के नशे में खड़े होकर फावड़े से तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे ड्राइवर को चोट पहुंची। शराबी की हरकत देख बच्चे डर से चिल्लाते हुए रोने लगे। मौके पर वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बचाव किया। स्कूल प्राचार्य घटना की जानकारी मिलने पर बड़नगर थाने पर मुन्ना बागरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कांच फूटने की वजह से गंभीर चोट आती तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इसका विरोध दर्ज करने के लिए आज रामकृष्ण सिंधिया अध्यक्ष शासकीय शाला संगठन के नेतृत्व में एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस अवसर पर समस्त आशा की साल संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। लगता है आपके स्कूल में एक विगत दिनों एक घटना हुई थी और आप एसडीएम कार्यालय में भी पहुंचे, क्या है प्रॉब्लम है? इसमें ड्राइवर को भी चोट लगी थी और वो चोट कांच उड़े तो बच्चों तक भी कांच गए थे, उनको भी चोट लग सकती थी। और इसमें व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन ने कर दी है, लेकिन एक चीज़ अभी तक कमी है जो सामने आ रही है कि आगे ऐसा नहीं होगा, इसके बारे में कोई ठोस निर्णय या बात प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। आज आपने कार्रवाई कर दी पर आगे नहीं होगा, उसके बारे में करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम उसी लिए आए, जो हो गया वो तो एक चीज़ है, साथ में आगे नहीं होगा उसके लिए क्या है। तो ये हमारा प्रश्न है प्रशासन से, शासन से, एसडीएम महोदय से और टीआई साहब से, और इसके ऊपर संज्ञान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आगे ऐसा ना हो। आपका नाम? हिमांशु शर्मा, संचालक सत्यमेव जयते स्कूल ऑफ स्टडीज़ बड़नगर। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? सर, लोहाना रोड पर सत्यमेव जयते विद्यालय स्थित है। वहाँ के बच्चे भोमलवास बच्चे छोड़ने के लिए बस गई थी, तो बस के ऊपर किसी एक व्यक्ति के द्वारा फावड़े से वार करके कांच फोड़ दिया गया और उस समय बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, बच्चे बड़े सहम गए थे। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा बड़नगर क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में भी न हो। तो इसीलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम टीआई साहब से बात करके उस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। इसी अनुक्रम में हमने आज बड़नगर थाने पे टीआई साहब को देने के पश्चात कल इंगोरिया थाने पे और भाटपचलाना थाने पर, इसके पश्चात कलेक्टर उज्जैन को भी ज्ञापन प्रेषित करने का हमारे संगठन ने विचार किया है। एक मुख्य चीज़ इसके अंदर, आज आप एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है पूरा मामला? हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष आर के सीरिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि हमारे अपने भाई जिनका विद्यालय सत्यमेव जयते विद्यालय है भोमलवास में, और उनके बच्चों के साथ में बस में रहते हुए जो घटना घटी है और बच्चों की सुरक्षा के साथ में वहाँ पर जो खिलवाड़ हुआ है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुरंत से तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी संदर्भ में ज्ञापन देने के लिए हम सब भाई लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, ताकि वो इस पर संज्ञान लेते हुए आगे इसके ऊपर कार्रवाई करें और ऐसा दोबारा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने टीआई साहब से बात करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है हम टीआई साहब से बात करते हैं, उनको कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी हमने उनको ज्ञापन दिया है, आगे उसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मिलकर के आगामी रूपरेखा तय करेगा। अगर कार्रवाई संबंधित व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है तो, चूँकि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामला है, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम सब ये जरूर एसडीएम साहब से और प्रशासन से ऐसी आशा रखते हैं कि आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई वो करेंगे। और हमारा ऐसा विश्वास है कि वो हमारे ज्ञापन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम सब आगामी बैठक करके और जो भी आगे का मामला होता है उसको हम तय करेंगे। आपका नाम? मेरा देखिए पर्सनल कुछ भी नहीं है, वैसे मेरा नाम मनोज संगतानी है, विद्यांजलि